इंडियन हिस्ट्री की टेपेस्ट्री में डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर जैसे कम ही फिगर्स खड़े हैं। ऑन-प्रेशन में पैदा हुए, वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बनने के लिए उठे। अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए नहीं थी, बल्कि कास्ट के जाल में फंसे लाखों लोगों की सोशल लिबरेशन के लिए थी। उन्होंने पर्सनल सफरिंग को इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स के लिए एक नेशनल मूवमेंट में बदल दिया। उनका विजन एक ऐसा इंडिया जहां हर सिटीजन को डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वह किसी भी बर्थ का हो। कई लीडर्स के उलट अंबेडकर ने कास्टिज्म और इनइक्वालिटी के इंटरनल एनिमीज को टारगेट किया। उनका मानना था कि ट्रू इंडिपेंडेंस का मतलब सभी के लिए सोशल जस्टिस है। उनकी लाइफ एक नेशन को फिर से शेप देने में एजुकेशन और करेज की पावर का एक टेस्टामेंट है। डियर डॉ अंबेडकर का जन्म 1891 में महू में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जिसे सोसाइटी अछूत मानती थी। अपने शुरुआती दिनों से उन्हें लगातार डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। क्लासरूम से बाहर रखा गया, पानी से इनकार किया गया और साथियों द्वारा बहिष्कृत किया गया। इन ह्यूमिलिएशंस ने उन्हें तोड़ा नहीं, उन्होंने उनके रिजॉल्व को बढ़ावा दिया। यहां तक कि ट्रैवल भी अपमान से भरा था, क्योंकि उन्हें और उनके भाई को शेल्टर और पानी से मना कर दिया गया था। फिर भी एक दयालु टीचर महादेव अंबेडकर ने उनकी ब्रिलियंस को पहचाना और उन्हें एक नया सरनेम दिया, अंबेडकर। दया का यह कार्य आशा का प्रतीक बन गया। यंग भीमराव को एहसास हुआ कि प्रॉब्लम उनके साथ नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए सिस्टम के साथ थी। उनके बचपन के स्ट्रगल्स ने विद्रोह की भावना को बढ़ावा दिया और इक्वालिटी के लिए आजीवन खोज को जन्म दिया। अंबेडकर नाम जल्द ही लाखों लोगों को इंस्पायर करेगा। अंबेडकर के लिए एजुकेशन लिबरेशन था। सोशल बैरियर्स के बावजूद उन्होंने एक्सेल किया। अपनी कम्युनिटी से हाई स्कूल पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें स्कॉलरशिप दी, जिससे एल्फिंस्टन कॉलेज और बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल गए। अमेरिका में उन्होंने पहली बार इक्वालिटी का एक्सपीरियंस किया, एडवांस्ड डिग्री हासिल की और डेमोक्रेसी और जस्टिस के आइडियाज को एब्जॉर्ब किया। उन्होंने लंदन में अपनी पढ़ाई जारी रखी, एक बैरिस्टर बने और इकोनॉमिक्स और लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। अंबेडकर ने उसी सिस्टम को चैलेंज करने के लिए नॉलेज से खुद को आर्म किया, जिसने उन्हें एजुकेशन से इनकार करने की कोशिश की थी। उनके ग्लोबल पर्सपेक्टिव और इंटेलेक्चुअल रिगर ने उन्हें वॉइसलेस के लिए राइट्स की डिमांड करने का अथॉरिटी दी। वह इंडिया लौटे, सिर्फ एक स्कॉलर के रूप में नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर के रूप में। उनका एजुकेशन एक नेशनल मूवमेंट की नी एंड वी बन गया। इंडिया वापस आकर अंबेडकर ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक अनवरत कैंपेन शुरू किया। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज उनका रैलीइंग क्राई बन गया। 1927 के महाड सत्याग्रह में उन्होंने हजारों लोगों को एक पब्लिक टैंक से पानी पीने के लिए लीड किया, कास्ट बैरियर्स को धता बताते हुए। यह कार्य ह्यूमन राइट्स का एक बोल्ड असर्शन था। उन्होंने कलाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट का नेतृत्व किया, रिलीजियस हिपोक्रेसी को उजागर किया और पूजा स्थलों तक समान पहुंच की मांग की। मूकनायक जैसे न्यूज़पेपर्स के जरिए उन्होंने खामोश लोगों को आवाज दी। अंबेडकर ने ओन प्रेस्ट को इंफीरियरिटी को रिजेक्ट करने और अपनी डिग्निटी का दावा करने के लिए सिखाया। वह एक लीडर से बढ़कर थे, वह सोशल रेवोल्यूशन के लिए एक कैटलिस्ट थे। उनके मूवमेंट्स ने एक अधिक जस्ट इंडिया के लिए नींव रखी। अंबेडकर की डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए लड़ाई उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ले आई। अंबेडकर ने अनटचेबल्स के लिए ट्रू रिप्रेजेंटेशन एंश्योर करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की। ब्रिटिश सहमत हुए, लेकिन गांधी ने विरोध किया। हिंदू सोसाइटी के भीतर डिवीजन का डर था। गांधी का फास्ट अनटो डेथ ने अंबेडकर पर बहुत प्रेशर डाला, जिससे एक मोरल डिलेमा पैदा हुआ। इंटेंस नेगोशिएशंस के बाद पूना पैक्ट 1932 में साइन किया गया। अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को छोड़ दिया, बदले में बढ़ी हुई रिजर्व सीट्स और एक यूनिक प्राइमरी इलेक्शन सिस्टम मिला। इस कॉम्प्रोमाइज ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए एक मजबूत पॉलिटिकल आवाज एंश्योर की। अंबेडकर के प्रैक्टिकल अप्रोच ने एंश्योर किया कि उनके लोग खामोश नहीं होंगे। पूना पैक्ट इंडिया के सोशल जस्टिस के स्ट्रगल में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। अंबेडकर के रिजॉल्व ने नेशन के फ्यूचर को शेप दिया। इंडिपेंडेंस के बाद अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को इंडिया के लॉज के फैब्रिक में एम्बेड किया। फंडामेंटल राइट्स, अनटचेबिलिटी का एबोलिशन और मार्जिनलाइज्ड के लिए रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी बन गए। अंबेडकर ने सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं, बल्कि सोशल डेमोक्रेसी की कल्पना की। उन्होंने चेतावनी दी कि डेमोक्रेसी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बिना फेल हो जाएगी। कास्ट के परसिस्टेंस से डिसइल्यूजन होकर अंबेडकर ने 1956 में बुद्धिज्म को अपनाया, जिससे एक मास कन्वर्जन हुआ।
ये एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल एक्ट दोनों था। ऑपरेशन का एक फाइनल रिजेक्शन, उनका मैसेज भी एजुकेटेड, भी ऑर्गेनाइज्ड, भी एजिटेटेड। अंबेडकर की लेगेसी बनी हुई है डिग्निटी और जस्टिस के लिए लड़ने के लिए जनरेशंस को इंस्पायर करती है। उनकी लाइफ एक अधिक इक्वल वर्ल्ड की तलाश करने वालों के लिए एक बीकन बनी हुई है।